एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2200 रुपये में जब बेचता है तो आपका 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 10% ज़्यादा। जब वस्तु आपकी 100% की होती है 10% का ऐड हो जाएगा लाभ, मतलब 110% वस्तु बेची जाएगी, मतलब 2200 रुपये में वस्तु 110% बेची जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, तो जो 1 रुपये की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 110 बट्टे का 2200 रुपये के परसेंट के बराबर कितनी आएगी। 1 रुपये की जो वैल्यू आएगी वो 110 बट्टे का कितना आएगी, 2200। अगर 110 बट्टे का 2200 काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 बट्टे का 20% आएगा। मतलब जो 1% की वैल्यू 1 रुपये की वैल्यू है वो कितनी है, 1 बट्टे का 20% है। ठीक है, बात किया कि अब वह इस वस्तु को 2600 में बेचता है, तो 2600 में बेचता है तो क्या होगा आपका, जब 1% वैल्यू हमारा 1 बट्टे का 20 है, 2600 पर ज्ञात करना, 2600 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अगर 20 से इससे काटेंगे तो जाएगा आपको 130 बार, मतलब 130%। कितना हो जाएगा आपका, 130%। ओके, तो देखिए क्या अगर लाभ परसेंट क्या होगा, जब 130% है तो 130% का मतलब क्या है, 30% ज़्यादा है। तो 130 में से अगर हम 100% घटा देंगे तो आपको प्रॉफिट कितना निकलेगा हमारा, 30%, मतलब 30% ये क्या हमारा लाभ है। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 30%, ऑप्शन सी राइट आंसर। मोहन, राम और श्याम एक काम को क्रमशः 10 दिन और 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमको एम से हो गया मोहन जो कि क्रमशः 10 दिन में कर सकता है काम को, और आर से हो गया आपका राम जो काम को 20 दिनों में कर सकता है, एस से हो गया आपका श्याम जो काम कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, यदि पहले दिन मोहन, दूसरे दिन राम, तीसरे दिन श्याम काम करता है। ठीक है, ओके, ठीक इसी प्रकार काम कर चलता रहता है, वे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो है ये तीनों काम करते हैं वो नंबर से करते हैं, जो कि पहले दिन आपका मोहन करता है, दूसरे दिन राम करता है और तीसरे दिन श्याम करता है। तो इस हिसाब से अगर नंबर से काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मोहन 10 दिन में काम करता है और राम 20 दिन में, श्याम 30 दिन, तो टोटल हमारा काम कितना होगा, 10 20 30 का एलसीएम होगा। कितना होगा आपका एलसीएम, 60 होगा, मतलब टोटल काम हो गया आपका 60। अगर 10 दिन का काम 60 है तो एक दिन काम निकलेगा 6। अगर 20 दिन का काम 60 है तो एक दिन काम निकलेगा 3। अगर 30 दिन का काम 60 है तो एक दिन काम निकलेगा आपका 2। ओके, ठीक है, तो अब आप देखें, तो अगर एक दिन अगर हम मोहन को काम ले करेंगे, मोहन एक दिन काम करेगा तो एक दिन काम 6 करेगा। एक दिन अगर राम करेगा काम तो एक दिन राम काम 3 करेगा। अगर एक दिन काम करेगा श्याम तो एक दिन श्याम काम करेगा 2। तो टोटल 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 3 × 11, 3 दिन में 11 काम हो जाएगा। करना कितना है हमें 60, तो 11 काम को 60 के पास ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा हमें, 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, तो 3 दिन इंटू 5 दिन करेंगे ये आपका जो 15 दिन हो जाएगा। ओके, और 11 × 5 मतलब 55 काम। ओके, मतलब 15 दिन में 55 काम। ठीक है, ओके, उसके बाद देखें, अब 60 काम करना था। ओके, 60 काम करना था, 60 में से अगर 55 हो गया तो काम कितना रह गया आपका 5, और 5 को ना इसका देखिए 3 काम यहाँ तक हो गया। अब नंबर किसका आएगा आपका, फिर M1 का आएगा। ठीक है, तो जब एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन काम करने में कितना, तो एक दिन में काम करता है 6 और काम कितना करना है हमारा 5 काम करना है। ठीक है, तो कितना होगा आपका 15 दिन तो सीधे हैं, और एक दिन का काम कितना होगा आपका 5 काम हो जाएगा। करना कितना 6, एक दिन में जब एक दिन में 5-6 काम करता है, 5 काम करना तो कितना होगा आपका 5 बट्टे का 6, मतलब 15 सही 5 बट्टे का 6, मतलब 15 6 के 90 और 5 95 बट्टे का 6 दिन। ओके, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, 95 बट्टे का 6 दिन, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, किसी धन पर पहले 2 वर्षों के लिए जो ब्याज की दर है वो 4% वार्षिक, अगले 4 वर्षों के लिए 6% वार्षिक
तथा 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। यदि 9 वर्ष बाद कुल ब्याज 1120 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने आपको जो ब्याज होता है हमारा, वो ब्याज दो तरीक़ों से निकाला जाता है। एक बराबर होता है हमारा ब्याज बराबर होता है आपका P इंटू R इंटू टी बट्टे का होता है आपका 100 होता है। ठीक है, ये इस तरीके से ब्याज निकाला जाता है। और एक ब्याज निकालने का क्या होता है आपका R इंटू का T%, कितना R इंटू का 10%। ये हो जाएगा आपका सेकंड ब्याज का निकालने का तरीका। तो हम ज़्यादातर इससे निकालते हैं। अब हम आपको इस कंसेप्ट से निकाल के दिखाएंगे। किससे निकाल दिखाएंगे, ऐसे ही बराबर R इंटू का T% से निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इससे निकालें। 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4% है। ठीक है, तो ब्याज की दर कितना है आपका 4 इंटू 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आपका 8% हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज 8% हो जाएगा। ओके, और 4 वर्षों के लिए 6% है, तो 4 इंटू का 6 कर देंगे, मतलब 24% ब्याज हो जाएगा। ओके, और अगले 3 वर्षों के लिए 8% है, 3 इंटू 8 मतलब 24% ब्याज फिर बन जाएगा। ओके, तो जो 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो देखिए आपका टोटल कितना हो गया आपका 2 वर्ष, ये 2 वर्ष, फिर 4 वर्ष, 6 वर्ष हो गया, फिर ये 3 वर्ष, मतलब टोटल 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद ब्याज कितना मिलता है हमारा। ठीक है, तो देखिए 9 वर्ष बाद परसेंट कितना हो रहा है, ब्याज कितना, ब्याज परसेंट कितना मिल रहा है हमारा 24 और 24 48 और 8 56, मतलब 9 वर्ष में हमें 56% ब्याज मिलता है। कितना मिलता है, 56% ब्याज मिलता है। और जो 56% ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी दी गई रुपये में, 1100। कुल ब्याज कितना दिया गया है 1120 रुपये। मतलब जो 56% की जो वैल्यू दी गई है वो हमें 1120 रुपये दी गई है। ठीक है, तो जो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1120 बट्टे का 56। ओके, अगर 56 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 20 रुपये आएगी। कितनी आएगी 20 रुपये। ओके, देखिए 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 20 रुपये आएगी। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। अगर मूलधन खुद में कितना होता है 100% होता है। जब 1% की वैल्यू 20 रुपये है, 100 ज्ञात करना है, तो 20 इंटू का 100 हो जाएगा। अगर 20 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा आपका 2000 रुपये होगा। ठीक है, और 2000 रुपये किस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप टंकी को 8 घंटे में पानी से भरता है और दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले से 3/4 भाग पानी से भरी हुई है। ठीक है, टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ओके, तो देखिए जो पाइप ए है, पाइप ए मान लेते हैं जो कि 8 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप जो बी है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल कितना आपका टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी 8 घंटे में और 5 मतलब 40 हो जाएगा। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 40 लीटर हो जाएगी। अगर 8 घंटे में 40 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरना पड़ेगा, 8 से लगा रहे हैं भाग मतलब 5। ओके, अगर 1 घंटे में 5 लीटर भरेंगे तो 8 घंटे में 40 लीटर भर जाएगा। अब नंबर आया बी का। बी अगर 5 घंटे में 40 लीटर खाली करेगा तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 5 से लगाने भाग 80 मतलब 40 में 8, मतलब 1 घंटे में 8 लीटर खाली करेगा तो 5 घंटे में आपका 40 लीटर खाली कर देगा। ओके, तो देखिए अगर दोनों नल साथ खोल दिए जाएंगे, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे तो ये आपका पाइप ए 5 भरेगा, बी 8 निकालेगा। अगर 5 से 8 निकालेगा मतलब 3 खाली हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 3 लीटर खाली होगा। माइनस मतलब क्या होगा 1 घंटे में 3 लीटर खाली होगा। ओके, माइनस में गाड़ी आ रही है इसलिए। ठीक है, तो पहले से 3/4 भाग पानी से भरी हुई है। कितनी भरी हुई है 3/4 भाग भरी हुई है। ठीक है, तो खाली कितनी होगी आपका 3/4 भाग मतलब 40 लीटर टंकी है तो 3/40 भाग कितना होगा आपका। ओके, तो आपका हो जाएगा 10 और 10 तिया 30, 10 तिया 30 मतलब 30, 3/4 भाग भरी हुई है मतलब 30 लीटर भरी हुई है। ओके, ठीक है,
जब 30 लीटर भरी हुई है, खाली कितना करना, जब 1 घंटे में 3 लीटर खाली करेंगे तो 30 लीटर खाली करने में टाइम कितना लगेगा आपका, 30/3, और टाइम कितना लगेगा आपका, 10 घंटे। ओके, 10 घंटे हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का योग है वो 14 है, तो हम मान लेते हैं मान संख्याएं x, y है। क्या मान लेते हैं, x, y मान लेते हैं। तो देखिए योग है कितना, 14 है, मतलब x प्लस योग का मतलब x प्लस वाई बराबर का 14 है। ठीक है, ओके, और उनका अंतर 10 है, मतलब x माइनस वाई बराबर का 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसे काट देंगे तो कितना होगा आपका, x और x 2x हो जाएगा बराबर का 14 और 10 24। ओके, अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका, 2 से लगाया भागा मतलब 12, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 12 आ जाएगी। ठीक है, ओके, अगर x प्लस वाई में बराबर का आपका 14 है, तो अगर x के बराबर 12 है, वैल्यू रख देंगे, y बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12 कट जाएगा 14 में से, मतलब 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, देखिए संख्या हमारी क्या है, x इंटू वाई है, या x और y है, मतलब गुणनफल पूछ रहा है तो x इंटू वाई करेंगे। x की वैल्यू 12 है, y वैल्यू 2 है, तो 12 इंटू 2 मतलब 24, और यही हो जाएगा आपका आंसर 24। ठीक है, सी राइट आंसर। P तथा Q एक काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 6 दिनों के बाद P काम छोड़कर चला गया तथा Q ने शेष कार्य किया, तो बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा P और Q है, ये हो गया हमारा P, वो 15 दिन में पूरा कर सकता है। जो दूसरा है हमारा Q, वो काम कर सकता है 20 दिन में। जब 15 और 20 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, अगर 15 दिन में 60 काम करेंगे तो एक दिन में काम करना पड़ेगा 4, अगर 20 दिन में 60 काम करना पड़ेगा तो एक दिन में काम करना पड़ेगा आपका 3। ओके, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, परंतु 6 दिनों के बाद P ने काम छोड़कर चला गया। तो देखिए दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं तो एक दिन में 6, 4 ये करेगा, 3 ये करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे, परंतु 6 दिनों के बाद P छोड़कर चला गया। मतलब जब एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 6 दिन बाद P छोड़कर चला गया, मतलब 6 दिन तक दोनों ने 7 काम किया होगा। जब एक दिन में 7 काम करें तो 6 दिन में काम कितना करेंगे, 42 काम करेंगे। 42 काम करने के बाद P काम छोड़ देता है, तो अगर P काम छोड़ देगा, ठीक है, 60 काम में से 42 काम हो चुका, काम कितना बचा, 48 और 18। ठीक है, और P काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा, Q करेगा। तो ये 48 से जो 18 लीटर 18 काम बचेगा उसे कौन करना पड़ेगा, Q करना पड़ेगा। तो Q ने शेष कार्य किया, तो अगर जो Q काम करेगा, जब Q एक दिन में 3 काम करेगा तो 18 काम करने में कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या कह रहा है, बताओ कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ओके, तो देखिए हमारा 6 दिन तो ये देखिए मिलकर काम किए थे दोनों ने। ठीक है, 6 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया है। ओके, तो 6 दिन तो ये हो गए और 6 दिन इधर लगे हैं, तो टोटल काम करने दिन लग गए 12 दिन लग गए। ठीक है, कितने दिन लग गए, 12 दिन लग गए। अब देखिए आप फिर समझिए, Q काम को 15 दिनों में कर सकता है, सॉरी, और Q कर सकता है 20 दिनों में। 15 और 20 के एलसीएम हो गया 60। अगर 15 दिन में 60 काम तो एक दिन का काम 4, अगर 20 दिन में 60 काम तो एक दिन का काम हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों खोल दिए जाते हैं तो दोनों एक दिन में 7 काम करेंगे। 6 दिनों बाद P को बंद कर दिया गया जाता है। ठीक है, अगर 6 दिनों बाद कर दें तो 6 दिन तो दोनों 7 काम करेंगे। अगर एक दिन में जब 7 काम करेंगे तो 6 दिन में काम कितना करेंगे, 42 काम करेंगे। अगर 60 में से 42 काम हो जाएगा तो काम कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा। अगर P को काम बंद करें तो काम कौन करेगा, Q करेगा। जो 18 काम है इसको कौन करेगा, फिर अकेला रह जाएगा Q, तो 18 काम करेगा Q, तो 18 काम को Q करने में 6 दिन लगाएगा। ठीक है, अब 6 दिन, अब क्या कह रहा है, तो 6 दिनों के बाद तो देखिए 6 दिनों तो ये दोनों साथ चले थे और 6 दिन ये लगे काम करने में, टोटल काम करने में कितने दिन लगे, 12 दिन, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए किसी वस्तु को B को 25% लाभ पर बेचता है
बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है तथा सी उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने इसके लिए 330 रुपये का भुगतान किया तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा था। ठीक है, तो देखिए जो ए है, ए ने वस्तु बेची है बी को, बी ने बेची है सी को और सी ने बेची है डी को। इतना तो आपको जानते हैं। ए वस्तु बेच रहा है बी को, बी बेच रहा है सी को, सी बेच रहा है डी। ठीक है, ओके। तो जो ए ने बी को बेची है 25% लाभ पर बेची है, ए ने वस्तु बेची बी को बेची 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125% बेची है। कितने में बेची है? 125% में बेची है। ठीक है, ओके। बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। तो बी ने वस्तु बेची है वो सी को 20% लाभ पर बेची है, मतलब 120% बेची है। कितनी बेची है? 120% बेची है। सी उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। जो सी ने वस्तु बेची डी को वो 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 110% बेचता है। और डी ने जो इसके लिए 330 रुपये का भुगतान किया, जो डी ने वस्तु खरीदी वो कितने में खरीदी? 330 रुपये में भुगतान किया, मतलब 330 रुपये में खरीदी है। ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा था। आपको देखिए यहाँ से यहाँ पे आना है, यहाँ से यहाँ पे आने आए। ठीक है, तो देखिए हमें ए का विक्रय मूल्य निकालना है, तो ए को हम छेड़ेंगे नहीं, तो ए इंटू करेंगे। 125 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 125 बट्टे का 100 हो जाएगा। ओके, इंटू अब 120% का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 120 बट्टे का 100 हो जाएगा, इंटू 110% का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 110 बट्टे का 100 हो जाएगा। ओके, अगर देखिए अब हम इसे काटेंगे तो ए इंटू 5 बट्टे का 4 इंटू अगर 20 से काटेंगे तो 6 बट्टे हो जाएगा आपको 5। ओके, 11 बट्टे का 10 बराबर का 330। ठीक है, पाँच से 5 गया। ठीक है, ए इंटू 66 और 40 बराबर का 330। अगर हम इससे काटें 66 से तो जाएगा आपका 5 बार। ओके, तो क्या रहेगा आपका? ए बट्टे का कितना रहेगा आपका? 40 में रह गया, बराबर क्या रहेगा आपको? 5 बट्टे का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 40 इंटू 5 मतलब 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए बराबर 200 रुपये, और ये 200 रुपये हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन बी। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो पाइप ए है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप है वो 12 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब एक भरने का काम कर रहा है दूसरा खाली करने का काम कर रहा है। तो 10 मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में खाली कर सकता है। तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, मतलब 60। ओके, अगर 10 मिनट में 60 लीटर भरा जाएगा तो 1 मिनट में भरा जाएगा 6। अगर 12 मिनट में 60 लीटर खाली करा जाएगा तो 1 मिनट में 5 लीटर खाली करा जाएगा। कितना खाली करा जाएगा? 5 लीटर खाली करा जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, यदि खाली टंकी में दोनों नलों को एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, वो भी नंबर बाई नंबर से। अगर 1 मिनट के लिए हम ए को खोलेंगे तो 6 भरेगा। ओके, अगर 1 मिनट के लिए हम बी को खोलेंगे तो ये 5 खाली करेगा। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका? 1 और 1 2, मतलब 2 मिनट में वैल्यू कितनी निकली? 6 भरेगा, 5 निकाले, मतलब 1, मतलब 2 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा। ओके, अगर 2 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा, भरना कितना है हमें? 60 लीटर भरना है, तो दोनों जगह हम कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 मिनट था, 2 मिनट इंटू 60 करेंगे मतलब 120 मिनट हो जाएगा। तो जब 2 मिनट में 1 लीटर भर रहे हैं तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा आपका? 1 इंटू 60 मतलब 60 लीटर। ओके, 120 लीटर 60 लीटर भरने में टाइम कितना लग रहा है? 120 मिनट। 120 मिनट तो आपका ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में आपके गलत हो सकते हैं, लिख लेना, और ऑप्शन 120 आएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, ओके। एक व्यक्ति 6 साल के लिए एक निश्चित दर पर एक निश्चित राशि का निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होते, तो राशि क्या होगी। ठीक है,
तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। आपका आर ऐसे ही बराबर होता है आपका आर इंटू का टी%। इस कंसेप्ट से आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। किससे होगा? आपका आर इंटू का टी%, ठीक है। तो देखिए 6 साल के लिए अगर 4% अधिक ब्याज पे देता है तो आपका 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो राशि क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 6 साल के लिए 4% की दर पर, मतलब 6 इंटू का 4%, ओके। तो 6 इंटू 4, ठीक है, 4%। और जो देखिए ब्याज कितना मिलता है हमें, 960 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 960 रुपये अधिक क्या है, आप ऐसे मत समझिए, ठीक है। देखो हम आपको बताते हैं। अगर 1 वर्ष के लिए अगर आपका ब्याज की दर 4% अधिक है तो 6 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं तो 6 वर्ष के लिए ब्याज आपकी 24% अधिक हो जाएगी, ठीक है। जब 1 वर्ष के लिए आपकी 4% की अधिक ब्याज है तो 6 वर्ष के लिए आपकी 24% अधिक हो जाएगी। अगर 24% अधिक होगी तो रुपये कितने मिल रहे हैं अधिक, 960 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब 24% आपका 960 रुपये अधिक मिल रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी, 960 बट्टे का 24। अगर 24 से लगाने भाग तो 1% की वैल्यू आएगी आपकी 40 रुपये आएगी, ठीक है, ओके। जब 1% की वैल्यू आपकी 40 रुपये आएगी, राशि क्या होगी, राशि हमारे खुद में 100% होती है। जब 1% की वैल्यू आपकी 40 रुपये है, 100 याद करनी है तो 40 इंटू का 100 मतलब 4000 रुपये, और यही 4000 रुपये होगा आपका राइट आंसर, ओके। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है। दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं, हम मान लेते हैं पिता की आयु, ओके। पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, 100 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 100 वर्ष मान लेते हैं और पुत्र की मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिता हो गया, एक पिता की आयु 100 होगी, ये होगी y, पुत्र की आयु y, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या है, जो पिता की वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। मतलब जो पिता की, जो हमारा पिता की जो आयु है इसकी पुत्र की आयु की 4 गुनी है। किसकी आयु गुनी, 4 गुनी पिता की है। तो गुणा किस में करेंगे, हम पुत्र में करेंगे, क्योंकि 4 गुनी आयु तो पिता की है ना। बड़ा कौन है, पापा। पिता का मतलब होता है पापा, पापा हमेशा बड़ा होते हैं। तो पुत्र आयु किस में गुणा करेंगे, पुत्र में गुणा करेंगे 4 का, ठीक है, ओके। तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 वाई आ जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया। अब आप देखें, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है, ठीक है। 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु बढ़ेगी, मतलब x प्लस का 5 हो जाएगा, ओके, और y प्लस का 5 हो जाएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बढ़ेगी तो x प्लस 5 बराबर का 5, y प्लस का 5, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है, ठीक है। ये हमारा पिता की आयु, ये पुत्र की आयु। तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाती है। किसकी रह जाती है, पिता की। तो गुणा किस में करेंगे, पुत्र में गुणा करेंगे, कि जो छोटा होता है उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो पुत्र छोटा होता है तो पुत्र की आयु में गुणा करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस का 5 बराबर का 3y प्लस का 15, कितना जाएगा आपका x माइनस ये इधर आ जाएगा 3y बराबर का, ये हो जाएगा उधर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना 4y है माइनस 3y बराबर का 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा y बराबर का 10 वर्ष आ जाएगा। जब y बराबर 10 वर्ष है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, कि 4 इंटू 10 वाई होता है तो 4 तो आपका है, y वैल्यू 10 वर्ष है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, ओके। कितना हो जाएगा आपका 40 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, 40 और 10। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है।